हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज। आज हम चैप्टर अमृतम संस्कृतम की संस्कृत जो भाषा है वो अमृत के समान है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें संस्कृत के बारे में बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। ठीक है, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विश्व से उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि विश्व में उपलब्ध भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन भाषा है। भाषाएं अनेकासाम भाषानाम जननी मता, कि यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है, कि जननी मानी गई है। प्राचीन्यों ज्ञान विज्ञानियों निधि ऐश्याम सुरक्षित, कि प्राचीन में ज्ञान विज्ञान में यह एक सुरक्षित खजाना है। संस्कृत से महत्व विषय के नापी कथितम, कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारतीय से प्रतिष्ठे दे, कि भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृतम संस्कृतिस्था, कि संस्कृत और संस्कृति, यानी कि संस्कृत भाषा और संस्कृति। एवं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, किसी ने कहा है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ऐसा वाङ्मय वेद पुराणे नीतिशास्त्र से चिकित्सा शास्त्र दिव्यक्षिच्य समृद्धस्ति, कि इसका जो साहित्य है वो वेदों में, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों द्वारा समृद्ध है। कालिदासा दीनाम विश्व किविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, यानी कि कालिदास और विश्व के अन्य कवियों द्वारा जो काव्य सौंदर्य है वो अतुलनीय है, यानी कि जो संस्कृत भाषा के द्वारा अतुलनीय है। इसमें संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, यानी कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अक्रोध, कि गणित शास्त्र में जो शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, कि आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। चिकित्सा शास्त्र चरक सुस्त्रोत्यो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा के शास्त्र में चरक और सुस्त्रोत्यो का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु, कि संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्वान है, जैसे उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयति, कि इन सब का उल्लेखनीय किया गया है या इन सब का योग्य है। कि जो संस्कृत भाषा में अन्य शास्त्र भी विद्वान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि का योग्य है, कि योगदान है उल्लेखनीय। संस्कृत विद्वाना सूक्त्यम अभ्युदयालय प्रेयन्ति, कि संस्कृत में विद्वान सुंदर वचन की कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं, यथा जैसे सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, कि जो पृथ्वी है वो परिपावक है। विद्या अमृत न्युत्य, कि विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त कर सकता है। योग्य कर्मेषु कौशल्यम इत्यादि, कि योग यानी कि कर्म कार्यों में योग ही कौशल है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मयुत व्यवहारम कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयन्ति, कि सभी प्राणियों को अपने व्यवहार से करने के लिए संस्कृत भाषा शिक्षा देती है, यानी कि अपना व्यवहार अच्छे से व्यवहार करने के लिए जो संस्कृत भाषा है वो अच्छे से शिक्षित करती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवल धार्मिक
साहित्यम वर्तते। कुछ ने कहा है या किसी ने कहा है कि जो संस्कृत भाषा है केवल धार्मिक साहित्य ही बताती है। ऐसा धारणा समीचाना नास्ति कि यह धारणा यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानवीय जीवनाय विविधा विषयां समाविष्टा सन्ति कि जो संस्कृत के ग्रंथ में मानव जीवन की विविध विषय सम्मिलित है। महान पुरुषाणाम मति, महान पुरुष की बुद्धि, उत्तम जनानाम धरती कि उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति च वर्णता संति और यह सभी इसमें वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, यानी कि हमारे द्वारा भी संस्कृत पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्य से समाज से च परिष्कार भवेते कि जिससे मनुष्य और समाज का सुधार होता है। उक्त्यंच कहा भी गया है अमृतम संस्कृतम मित्र कि मित्र संस्कृत जो भाषा है वो अमृत के समान है, या जो संस्कृत है वो अमृत है। सरसम सरलम वचः सरस है और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद और जो भाषाओं में यह महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम और ज्ञान विज्ञान का पोषक है, यानी कि ज्ञान विज्ञान का पोषक करने वाली है, समर्थक करने वाली है। ये हमारे अध्याय का हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आया हो हिंदी अनुवाद अच्छे से, तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।